फाइनली दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है और वो हुई है अदनान शेख की एंट्री। अब अदनान शेख की एंट्री क्यों ही हुई है ये हम आपको बताने वाले हैं। अदनान शेख की एंट्री इसलिए हुई है क्योंकि वो अदनान शेख और यहाँ पे कटारिया इन दोनों में 1% भी नहीं बनती है। याद होगा, जब आप लोग को ये बात याद होगी कि जब इल्वीस यादव बिग बॉस OTT 2 सीज़न में था तो उसको अदनान शेख ने अब एक चूड़ी गिफ्ट किया हुआ था और वो बोला था हम इल्वीस को चूड़ी गिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इनकी कुछ बीच में हर बार जब देखेंगे तब इन लोग को आप लोग देखेंगे तो ये लोग कुछ ना कुछ किसी न किसी टॉपिक को लेकर लड़ते रहते हैं। तो इनका ग्रुप से मिस्टर फैसू 07 वाली टीम से और यहाँ पे इल्वीस की टीम से इन दोनों टीम से 1% मतलब 1% भी बनती नहीं है। तो बिग बॉस को ये चीज़ पता थी, बिग बॉस हर ये चीज़ को रिसर्च करते रहते हैं। तो बिग बॉस को जब ये चीज़ पता चली कि इन पे नहीं बनती है, और दूसरी कारण ये है कि एक हो जाता है हिंदू और दूसरा हो जाता है मुस्लिम। तो हिंदू मुस्लिम होगा पहले तो हिंदू वाले हिंदू को सपोर्ट करेंगे, मुस्लिम वाले मुस्लिम को सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे बिग बॉस की TRP जो होगी वो हो जाएगी हाई। और यहाँ पे दूसरा इसका ये भी कारण है कि इन दोनों में बनता नहीं है। अब ये सब पीठ पीछे सब एक दूसरे को खूब रोस्ट करते हैं, खूब एक दूसरे को खूब ऊट पटांग बोलते हैं। अब देखना ये है कि घर के अंदर क्या इनका बर्ताव रहता है एक दूसरे के प्रति। यहाँ पे एक दूसरे के प्रति 100% इल्वीस यादव तो ये बोल चुका है अपने ब्लॉग में कि अब आएगा मज़ा, अब हम देखेंगे पूरा का पूरा बिग बॉस सीज़न, मतलब लाइव भी देखेंगे और सब चीज़ हम देखेंगे। इससे पहले इल्वीस यादव को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, अब आएगा इंटरेस्ट क्योंकि इल्वीस यादव ने बोला कि अब बराबरी की लड़ाई होगी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे अदनान शेख जब अंदर गया था तो वो बोला था कि यहाँ पे उनसे अनिल कपूर पूछे कि आपकी किससे नहीं बनने वाली है, तो वो बोला कि जो यहाँ पे एक मैनेजर है, एक है व्यक्ति किसी का मैनेजर है, उसी मैनेजर से मेरी बनने वाली नहीं है। हम देखते हैं कि पीठ पीछे इतना बोलता है क्या मेरे मुँह पर वो बोल सकता है। तो यही सब बोल के अदनान शेख घर के अंदर हुए हैं, मतलब घर के अंदर गए हैं। अब देखना ये होगा कि इनमें क्या होता है क्या नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि अब हम आपको दूसरी टॉपिक बताते हैं, इनका ये टॉपिक हो गया। अब दूसरी टॉपिक हम आपको बताते हैं जो कि विशाल, कृतिका और यहाँ पे कटारिया और यहाँ पे शिवानी के बीच में है। और यहाँ पे उनके मम्मी पापा आए थे, मतलब विशाल के मम्मी पापा आए थे और अपने बेटे से बोलते हैं बेटा तुम्हारा कैरेक्टर सही है, तुम्हें लोग बाहर सही जज कर रहे हैं, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। विशाल उनको देखते ही रोने लगता है, मम्मी पापा को देखते ही रोने। तो जब विशाल अपने मम्मी पापा को देखते ही रोने लगता है तो उसके पापा बोलते हैं बेटा तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे कैरेक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा कैरेक्टर सही है, हम सब जानते हैं, तुम्हारे दोस्त जानते हैं। और यहाँ पे ये भी बोलता है, विशाल के पापा बोलते हैं कि तुम एकदम सही हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बाहर तुमको वन साइडेड प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तुमको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और अरमान से बोलते हैं तुम बाहर आना तो तुम्हें पता चल जाएगा किसकी क्या गलती थी क्या गलती नहीं थी। तो अरमान बोलता है कि नहीं हमें क्या पता था। ये तो विशाल बोलता है कि हाँ इसने ऐसा बोला तो हमने थप्पड़ मार दिया, क्योंकि अगर विशाल बोल रहा है, उसका दोस्त बोल रहा है, उसके साथ रह रहा है, तो हमें लगा कि हाँ वो सच बोल रहा है, ये गलत काम कर रहा है, तो हमने इसे थप्पड़ मार दिया। तो मतलब अरमान मलिक जो है वो सारा का सारा मतलब बात जो है उठा कर विशाल पे डाल देते हैं और विशाल जो है विशाल को फंसाने की कोशिश करते हैं। पर अरमान मलिक की जो बात होती है विशाल के पापा नहीं सुनते हैं, कहते हैं बेटा तुम रहने दो, पर आज तक हमने उसे थप्पड़ नहीं मारा, तुमने कैसे थप्पड़ मार दिया, चलो अब जो हो गया सो हो गया, अब रहने दो। मतलब ऐसे ही उसको समझाते रहते हैं। तभी विशाल बोलता है पापा जो हो गया सो हो गया, अब रहने दीजिए, अब इस टॉपिक पर डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। और सच में जब विशाल घर से बाहर आएगा, अरमान मलिक जब घर से बाहर आएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं। अब तो उसकी जो पत्नी है पायल मलिक उसके लिए वोट मांगना भी छोड़ दी है, क्योंकि उसको ब्लॉग में इतना ज़्यादा हेट मिल रहा था, उस हेट के कारण से वो इनको वोट मांगना भी बंद कर दी है। अब अरमान मलिक को बिग बॉस बचा रहे हैं इसलिए टिके हुए ना, तो अब तक ये घर से बाहर भी हो गए होते हैं। और आपको एक और बता देना चाहें कि यहाँ पे अब तीसरी
तीसरी टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करना चाहें तो तीसरी टॉपिक ये है कि यहाँ पे रवि किशन जी बिग बॉस के घर में आए थे शिवानी को समझाने के लिए। तो शिवानी को रवि किशन जी ने क्या समझाया, यहाँ पे शिवानी को ये समझाएं कि तुम अपने गांव की लैंग्वेज को ख़राब ना करो, मतलब बदनाम ना करो। इस लैंग्वेज को लोग मीठा समझते हैं, हम इसी लैंग्वेज से ऊपर उठ के आए हैं, तुम इस लैंग्वेज को ख़राब करने की कोशिश ना करो। तो वो बोलती है मैं ख़राब करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं जहाँ से आती हूँ औरैया से, वहाँ पे ऐसे ही बोला जाता है, पर हमारी बोलने की तेज़ आदत है। मैं किसी से हेट नहीं देती हूँ, मैं किसी को गुस्से में नहीं बोलती हूँ, बस मेरी ये बोलने की आदत ही ऐसी है। तो कहते हैं चलो ठीक है, पर आगे से ध्यान रखना, तुम अगर स्लो बोलोगी तो काफ़ी तुम्हारी मीठी आवाज़ निकलेगी और उस मीठी आवाज़ से काफ़ी तुम्हारे घर वाले तुमसे और भी दोस्ती बनाने की कोशिश करेंगे और भी तुम्हारे बारे में ये लोग ख़राब नहीं बोलेंगे, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं इनसे छोटी हो, और छोटी हो तो रिस्पेक्ट दो इन लोगों को। तो ये सब चीज़ समझाते हैं शिवानी कुमारी को। तो दोस्तों यही थी आज आपको, यही सब मेन टॉपिक थी जो हम आपको बता चुके हैं। अब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पे मेन मज़ा अब आने वाला है, बिग बॉस का टीआरपी अब ऊपर उठने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आ चुके हैं अदनान शेख। अगर हम लोग अदनान शेख की फैंस फॉलोइंग की बात कर लें इंस्टाग्राम पे तो 11 मिलियन है, 11.4 मिलियन है। और यहाँ पे अगर कटारिया की बात कर लें तो 2.4 मिलियन है। यही फैसू की बात कर लें, क्योंकि फैसू जो है वो अदनान को सपोर्ट करता है, इल्विस जो है वो कटारिया को सपोर्ट करता है। तो फैसू की अगर बात कर लें कि फैंस फॉलोइंग कितनी है, तो फैसू की दोस्तों फैंस फॉलोइंग है 37.55 मिलियन है। और यहीं पे विशाल कटारिया की बात, इल्विस की बात कर लें तो इल्विस के 16 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मतलब देखा जाए तो इनके लेवल से इनका डबल है फैसू। तो अब देखने में मज़ा आएगा कि इसको कितना सपोर्ट मिल रहा है, किसको। अब देखना मज़ा आएगा कि इल्विस की जो आर्मी है वो कैसे अपने कटारिया को बचाती है। और वहीं देखने में ये भी मज़ा आएगा कि जो फैसू की आर्मी है, मतलब 07 टीम है, वो अदनान को कैसे बचाती है। अब तो मज़ा आएगा दोस्तों। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, आपको दिन भर अपडेट हम देते रहेंगे, हर एक पॉइंट बताते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।